हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं। डिजिटल स्टडी बाय अरुण सर में आपकी स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम लेकर आए हैं बीएसवी क्लास 12th के पोल साइंस के टॉप मोस्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो 2021 के एनुअल एग्जाम में लगभग अवश्य ही पूछे जाएंगे। आप जानते हैं कि 2021 के एनुअल एग्जाम 1 फरवरी से स्टार्ट होने जा रही है और फर्स्ट दिन ही पोल साइंस की पेपर है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को आप अधिक से अधिक देखें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि इस वीडियो की लाभ अपने फ्रेंड्स को भी मिल सके। फ्रेंड्स, चलिए हम क्वेश्चंस की ओर चलते हैं। आज की क्वेश्चन बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन होने वाली है। फ्रेंड्स, चलते हैं क्वेश्चन की ओर। पहली क्वेश्चन है, एमनेस्टी इंटरनेशनल किससे संबंधित है। एमनेस्टी इंटरनेशनल मानवाधिकार से संबंधित है। किस में संबंधित है? मानवाधिकार से। फ्रेंड्स, अगली क्वेश्चन है, भारत में इकहरी नागरिकता का विचार किस देश से लिया गया है। तो भारत में इकहरी नागरिकता का विचार ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। किससे? ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। फ्रेंड्स, अगली क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद निर्वाचन का प्रावधान करता है। तो फ्रेंड्स, इसकी करेक्ट हो जाएगा अनुच्छेद 324 में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 में निर्वाचन आयोग का वर्णन किया गया है, जिसमें अनुच्छेद 324 से लेकर 329 तक इसमें वर्णन किया है और भाग 15 में। अगली क्वेश्चन है फ्रेंड्स, भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है। तो भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। अगली क्वेश्चन है, भारत के संविधान में कितने मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान किया गया है। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि भारत के संविधान में 11 मौलिक अधिकारों की प्रावधान किया गया है। अगली क्वेश्चन है, राज्य का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है। तो राज्य का संवैधानिक प्रमुख राज्यपाल होता है और देश का संवैधानिक प्रमुख राष्ट्रपति होता है। फ्रेंड्स, अगली क्वेश्चन है, भारत में कितने राज्य में द्विसदनात्मक व्यवस्था स्थापित है। तो भारत के 7 ऐसे राज्य हैं जिसमें द्विसदनात्मक व्यवस्था स्थापित है। द्विसदनात्मक व्यवस्था कहे तो जिस राज्य में विधानसभा और विधान परिषद दोनों हो। तो भारत के ऐसे 7 राज्य हैं जहां विधान परिषद और विधानसभा है। फ्रेंड्स, अगली क्वेश्चन हम करेंगे, निम्न में से किस राजनीतिक पार्टी का उदय भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन से के परिप्रेक्ष्य में हुआ था। तो इसके करेक्ट समझेगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी, यानी कि जन अधिकार, आप और हम इत्यादि राजनीतिक पार्टी से भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन का परिप्रेक्ष्य हुआ। अगली है, पहली महिला राज्यपाल कौन थी। तो फ्रेंड्स, इसकी करेक्ट समझेगी पहली महिला राज्यपाल सरोजनी नायडू थी। अगली क्वेश्चन है, किस देश का संविधान विश्व का सबसे बड़ा संविधान है। तो फ्रेंड्स, आपको मैं बता दूं कि जो भारत है उसकी संविधान विश्व की सबसे बड़ी संविधान है। अगली क्वेश्चन है, कौन सा संविधान संशोधन नगरीय स्थानीय स्वशासन से संबंधित है। तो फ्रेंड्स, इसकी करेक्ट समझेगा ऑप्शन नंबर बी, 74वां संविधान संशोधन। अगली क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा के रूप में जाना जाता है। तो भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है उससे संविधान की आत्मा के रूप में जाना जाता है। अगली क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर एक्ट में कितने अनुच्छेद हैं। तो संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर एक्ट में 111 अनुच्छेद है, जिसे आर्टिकल भी आप कहते हैं। अगली क्वेश्चन है, किस प्रधानमंत्री ने मंडल आयोग की सिफारिश को लागू किया। तो मंडल आयोग की सिफारिश को लागू करने वाले राष्ट्र प्रधानमंत्री है वीपी सिंह। कौन? वीपी सिंह। अगली है, अकाली दल किस राज्य की क्षेत्रीय पार्टी है। तो अकाली दल पंजाब राज्य की क्षेत्रीय पार्टी है। फ्रेंड्स, अगली क्वेश्चन की बात करेंगे कि विकास के साथ सामाजिक न्याय किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था। तो विकास के साथ सामाजिक न्याय चौथी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था। अगली क्वेश्चन है, किस भारतीय प्रधानमंत्री ने ताशकंद समझौते पर हस्ताक्षर किए। तो फ्रेंड्स, प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने ताशकंद समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। अगली क्वेश्चन है, निम्न में से कौन पंचशील का सिद्धांत नहीं है। तो निम्न में से पंचशील का सिद्धांत गुट निरपेक्षता नहीं है।
अगली क्वेश्चन है, भारत पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता कब हुआ? तो भारत और पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता सन 1972 में हुई थी। अगली क्वेश्चन है, G77 में कौन से देश शामिल है? तो G77 में विकासशील देश आते हैं, और G8 में आपको बता दूं कि विकसित देश आते हैं। G8 के लिए हो जाएगा विकसित देश, और G77 के लिए होगा विकासशील देश। अगली क्वेश्चन है, बोडोलैंड की मांग भारत के किस राज्य से संबंधित है? तो बोडोलैंड की मांग भारत के असम राज्य से संबंधित है। फ्रेंड्स, अगली क्वेश्चन की बात करेंगे, भारत में पहला नगर निगम कब स्थापित किया गया? तो फ्रेंड्स, इसका करेक्ट होगा 1887 ईस्वी में मद्रास में। आप इसे यहाँ पर भी देख सकते हैं, 1887 ईस्वी में मद्रास में, सॉरी फ्रेंड्स, 1687 ईस्वी में मद्रास में हुई थी भारत में पहला नगर निगम की स्थापना, 1687 ईस्वी में मद्रास में। फ्रेंड्स, अगली क्वेश्चन है, भारत में सबसे पहले किस राज्य में त्रिस्तरीय व्यवस्था पंचायती राज व्यवस्था लागू किया गया था? तो फ्रेंड्स, इसकी करेक्ट है राजस्थान। राजस्थान में सबसे पहले त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया गया था। अगली क्वेश्चन है, राज्यसभा का सभापति कौन होता है? तो राज्यसभा का सभापति उपराष्ट्रपति होती है। कौन होती है? उपराष्ट्रपति। अगली क्वेश्चन है, राज्यसभा के सदस्य होने की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो राज्यसभा की सदस्य होने के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष और राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु 35 वर्ष होनी चाहिए, और लोकसभा के सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए। फ्रेंड्स, ये याद रखिएगा, और राष्ट्रपति के लिए 35 वर्ष। फ्रेंड्स, अगली क्वेश्चन बात करेंगे, अनुच्छेद 371 के ए किस राज्य से संबंधित है? तो अनुच्छेद 371 के नागालैंड राज्य से संबंधित है। फ्रेंड्स, किससे है? नागालैंड राज्य से संबंधित है। इसका कौन आंसर हो जाएगा? ऑप्शन सी। अगली क्वेश्चन है, राष्ट्रपति शासन सबसे पहले किस राज्य में लगाया गया था? तो राष्ट्रपति शासन सबसे पहले पंजाब राज्य में लगाया गया था। अगली क्वेश्चन है, राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब की गई? तो राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना 1953 में किया गया, और इसे पारित कब किया गया? 1956 ईस्वी में। अगली क्वेश्चन है फ्रेंड्स, बांग्लादेश कब अस्तित्व में आया? तो बांग्लादेश 1971 ईस्वी में आया, पाकिस्तान से टूटकर पूर्वी पाकिस्तान। तो बांग्लादेश को पूर्वी पाकिस्तान के नाम से भी जाना जाता है। अगली क्वेश्चन है, संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया? संपूर्ण क्रांति का नारा जयप्रकाश नारायण ने दिए थे। अगली क्वेश्चन है, वैश्वीकरण किस विचारधारा से संबंधित है? तो वैश्वीकरण उदारवादी विचारधारा से संबंधित है। फ्रेंड्स, अगली क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर को मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार। अगली क्वेश्चन है, मैकमोहन रेखा किन दो देशों के बीच है? तो मैकमोहन रेखा भारत और चीन के बीच स्थित है। कहाँ है? भारत और चीन के बीच। अगली क्वेश्चन है, कारगिल का युद्ध कब हुआ था? तो कारगिल का युद्ध भारत और पाकिस्तान के बीच 1999 ईस्वी में हुई थी। पहला है 35वां क्वेश्चन कि पहला गुट निरपेक्ष सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो पहला गुट निरपेक्ष सम्मेलन बेलग्रेड में हुआ था। कहाँ? बेलग्रेड में। अगली क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ का सबसे बड़ा अंग कौन है? तो संयुक्त राष्ट्र संघ का सबसे बड़ा अंग महासभा है। कौन है? महासभा। अगली क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है? तो संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में अवस्थित है, यानी कि स्थित है। अगली क्वेश्चन है, ग्राम सभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो ग्राम सभा का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। कहाँ? 5 वर्ष का होता है। अगली क्वेश्चन है, राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। अगली है, भारत में चुनाव आयोग का गठन कब किया गया? तो भारत में चुनाव आयोग का गठन 25 जनवरी 1950 को हुआ था। और अब से अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए कि स्वतंत्र भारत में पहली चुनाव कब हुई, तो 1951 ईस्वी में। अगली क्वेश्चन है, पर्यावरण पर पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कब हुआ था? तो पर्यावरण पर पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन
सन 1972 ईस्वी को हुआ था स्टॉकहोम में। अगली क्वेश्चन है, किस देश ने सबसे ज़्यादा बार सुरक्षा परिषद में निषेधाधिकार जिससे वीटो पावर का प्रयोग भी कहा जाता है? तो सबसे ज़्यादा वीटो पावर का प्रयोग रूस ने किया था भारत के हित में। अगली क्वेश्चन है, 2003 में अमेरिका ने किस देश पर आक्रमण किया? तो 2003 में अमेरिका ने इराक देश पर आक्रमण किया था। अगली क्वेश्चन है, भारत में अभी कितने राज्य हैं? तो भारत में फ्रेंड्स 28 राज्य है और टोटल 8 केंद्र शासित प्रदेश है। कितने हैं? 8 केंद्र शासित प्रदेश और 28 राज्य। प्लीज इस आप कंफ्यूज मत होइएगा फ्रेंड्स। अगली क्वेश्चन है, लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश कब बना? तो लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश सन 2019 को बनी थी। कब बना था? 2019 को लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश। अगला है, रूस में साम्यवादी व्यवस्था की स्थापना किसने की? तो रूस में साम्यवादी व्यवस्था की स्थापना लेनिन ने किया था। किसने किया था? लेनिन ने। अगली क्वेश्चन है, वर्तमान में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन है? तो वर्तमान में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन है। और अमेरिका के राष्ट्रपति भी कौन बने हैं? तो जो बाइडेन हाल ही में शपथ भी लिए हैं। और अमेरिका के उपराष्ट्रपति के पद पर कौन चुने हैं? तो कमला हैरिस जो भारतीय मूल की है। अगली क्वेश्चन है, भारतीय संघीय व्यवस्था में किसे अधिक शक्ति प्राप्त है? तो भारतीय संघीय व्यवस्था में केंद्र सरकार को सबसे अधिक शक्ति प्राप्त होती है। अगली क्वेश्चन है, सार्क का पहला सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो सार्क का पहला सम्मेलन बांग्लादेश की राजधानी ढाका में हुआ था। कहाँ हुआ था? बांग्लादेश की राजधानी ढाका में। अगली क्वेश्चन है, वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ में कितने सदस्य हैं? तो वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ में कितने देश सदस्य देश शामिल है? तो 193 देश फ्रेंड्स दक्षिणी सूडान है। फ्रेंड्स, अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ एक लाइक अवश्य करें और अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर करें दोस्तों। फ्रेंड्स, थैंक यू।